किसी को अगर इस पे आपत्ति है या फिर उसको वो ग्रहण करने योग्य नहीं लग रहा है, तो ये न्यायिक व्यवस्था है भारत में, उच्च उच्च सदन पर भी जा सकता है, उच्च कोर्ट पे भी जा सकता है। सर बार जी आपका नाम क्या है, कहाँ से मेरा आए? नाम आर के दास है, मैं राजेंद्र विहार में रहता हूँ। कल एक ये आया है कोर्ट से तरफ से जो कलकत्ता में जो केस हुआ, क्या बोलेंगे? ये बहुत ही दुखद घटना घटी थी, जिसके न्यायिक प्रक्रिया के संपूर्ण होने के बाद माननीय कोर्ट ने कल एक आदेश सुनाया और उस अपराधी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। इस विषय में लोगों का मत कुछ और है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने ये निर्णय लिया कि उस अभियुक्त के लिए, उस अपराधी के लिए आजीवन कारावास ही ठीक निर्णय होगा और ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, इसका हमें ग्रहण करना ही होगा। रेप एंड मर्डर भी हो गया। हाँ, कोर्ट ने सारी विस्तृत बातों का ध्यान रखकर ही संज्ञान लिया होगा और अगर किसी को इस निर्णय पे आपत्ति है तो उसकी रिव्यू पिटीशन डाल सकती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है और सबसे सक्षम कोर्ट है भारत की। वहाँ इसकी विवेचना की जा सकती है। अगर किसी की मतलब किसी को अगर इस पे आपत्ति है या फिर उसको वो ग्रहण करने योग्य नहीं लग रहा है, तो ये न्यायिक व्यवस्था है भारत में, उच्च उच्च सदन पर भी जा सकता है, उच्च कोर्ट पे भी जा सकता है। सर बार बार क्यों हो रही है, लड़की के ऊपर रेप हो रही है, मर्डर हो रही है, क्यों रिपीट हो रही है? देखिए, ये एक सामाजिक समस्या है। इसमें बच्चों को ही जब बच्चे छोटे रहते हैं उस समय से ही नारी सम्मान और इक्वलिटी और इन बातों का ध्यान, मानवीय संवेदनाओं का की शिक्षा होनी चाहिए, जिससे, क्योंकि बच्चे ही बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, वो ही आने वाले समय के नागरिक होते हैं और वो ही समाज का गठन ठीक से कर पाते हैं। इसलिए उन्हें ठीक शिक्षा, स्त्रियों और बच्चियों का सम्मान कैसा किया जाए, इस बात का ध्यान रखना होगा। और ये सामाजिक समस्या, इसमें सामाजिक आंदोलन की ज़रूरत है। घर घर में इसकी चर्चा होनी चाहिए, इस विषय में अच्छी जानकारी बच्चों को देनी चाहिए। माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। ये एक सामाजिक समस्या है। अपराधी के लिए और दृढ़ कार्यान्वयन होना चाहिए। अपराधी, देखिए, समाज में अपराध को तो रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक मानवीय प्रवृत्ति है और सज़ा केवल एक ही रूप में मतलब सार्थक हो सकती है कि जिसको एक डिटरेंट कहते हैं। सज़ा के बाद, घटना के बाद या दुर्घटना के बाद या अपराध के बाद, यह सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उसके बाद सरकार या न्यायिक व्यवस्था कैसे उसको डील करती है, जिससे अपराधियों में एक किस्म का भय हो और अपराध न करने की भावना जागे, चाहे डर से हो या चाहे सामाजिक दबाव से हो। ऐसी अवस्था का जब निर्माण होगा तो ही ऐसी उन पे रोक लगाई जा सकती है, ऐसे दुर्दांत घटनाओं पे रोक लगाई जा सकती है।